हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस करियर। आई एम दिव्यांश कुमार रंजन। आज मैं आप लोग के साथ एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं उन कैंडिडेट के लिए जो एमपी के भी सीएल में फॉर्म फिलअप किए हैं, उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी एमपी के भी सीएल के अंदर जो भी कंपनी आता है, जैसे कि एमपी पीजीसीएल आता है, सारा कंपनी का वैकेंसी आया था अकाउंट्स ऑफिसर का। तो आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका सिलेबस इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि क्या आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस होने वाला है। ये सिलेबस मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा जो आपका प्रीवियस जो वैकेंसी आई थी एमपी पीजी सीएल में, उसका सिलेबस है। इन लोग अभी तक अपना सिलेबस रिलीज नहीं किए, तो आप इस सिलेबस के बेसिस पर आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इस कंपनी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा वेबसाइट financcareer.in पे विजिट करिए। यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा। कोर्स में हम आप लोग प्रोवाइड करते हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको एमपीपी जीसीएल का भी पेपर मिल जाएगा। प्लस हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। मॉक टेस्ट फुल्ली डिजाइन रहता है एज पर पेपर पैटर्न जो कंपनी का रहने वाला है आपका एग्जाम में, उसके बेसिस पर मॉक टेस्ट डिजाइन करते हैं। विद टाइम स्टैम्प के बेसिस पर आपको ये मॉक टेस्ट मिलने वाला है। अब जब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा वहां पर आपका टाइम भी चलता रहेगा। तो आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट financcareer.in पर विजिट करिए। वहां पर कोर्स अवेलेबल है और कोर्स का लिंक मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए सिलेबस को फुली डिटेल में देखते हैं। सिलेबस डिस्कस करने से पहले फ्रेंड, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फाइनेंस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपके पास जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता वो तो डिस्कस करते ही चैनल पर, लेकिन जो भी अदर इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड, लाइक एग्जाम डेट, पेपर पैटर्न, सिलेबस और अदर जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो मेरे को लगता है वो भी इस चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। और आपको सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो ये सिलेबस का पीडीएफ अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम ग्रुप और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए सिलेबस को पूरी डिटेल में देखते हैं। ऑलरेडी मैं बता दिया कि जो मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ ये एमपीपी जीसीएल का सिलेबस है। जो प्रीवियस जो वैकेंसी आया था उसमें इन लोग ये इंडिकेटिव सिलेबस दिए थे। तो आप इस सिलेबस के बेसिस पर आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें जो वैकेंसी आया था उसमें भी पोस्ट का नाम था अकाउंट्स ऑफिसर ट्रेनिंग। अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में ये लोग बोले थे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछेंगे, इंडिया से क्वेश्चन पूछेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट, सेल ट्रांजैक्शन, लीज, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट, फाइनल अकाउंट्स, पीएल एंड बैलेंस शीट, depreciation, ratio analysis, cash flow and fund flow, issue of share and accounting, डिवेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ शेयर एंड फॉरेन एक्सचेंज से आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेरियस लॉ बताएं कि कौन सा लॉ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये हर पीएसयू में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर भी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेगोशिएबल एक्ट, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड थर्ड है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इंडस्ट्रियल लॉ का पार्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ईपीएफ, द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन 1952, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। द कंपनीज एक्ट 2013, ये कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा एक ही चैप्टर ही हो जाता है कंपनी लॉ, वहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं सारा चीज प्रोवाइड करता हूँ आप लोग को, जितना भी टॉपिक है उसका चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलता है हर सब्जेक्ट का। और आपको नोट्स चाहिए प्रोफेशनल नॉलेज का, वो भी मिल जाता है मेरे वेबसाइट पर financcareer.in पर। तो वहां पर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट financcareer.in पर विजिट करिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिक पूछा जाएगा, बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल एंड ब्रेक इवन पॉइंट। ये आपका कॉस्टिंग का सिलेबस हुआ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
TVM, the time value of money, financial analysis and planning, financial decision, type of financing, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस है। टैक्स की बात करें तो टैक्स में आपको इनकम टैक्स प्लस जीएसटी दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको सारा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यू में हम आप लोग प्रोवाइड करते हैं। एमसीक्यू के साथ साथ आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज का, और साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा मेरा वेबसाइट financecarier.in पर। तो वेबसाइट का लिंक मेरा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप एक पीएसयू का प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ पीएसयू का सिलेबस सेम ही दिखने के लिए मिलेगा। थोड़ा बहुत टॉपिक होता है जो इधर उधर होता है, लेकिन 90% सिलेबस सेम होता है हर पीएसयू का। तो आप एक पीएसयू का प्रिपरेशन अच्छे से करिए तो आपको अदर पीएसयू का एग्जाम में भी हेल्प हो जाएगा। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मोनोपोली कॉन्सेप्ट, मोनोपोलिस्टिक कॉन्सेप्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, नेशनल इनकम, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स से। स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स में आपको सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड से, कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपको प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस हुआ। ये सिलेबस आप लोग के साथ मैं डिस्कस किया कि कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। ये फिर से बता देता हूं कि ये सिलेबस आपका एमपी पीजीसीएल का है। जो प्रीवियस नोटिफिकेशन आया था उसमें इन लोग सिलेबस डिस्कस किए थे। जो इस पर वैकेंसी आया हुआ है उसका अभी तक सिलेबस आया नहीं है। उसका सिलेबस जब भी आता है तो आप लोग के साथ मैं वीडियो बनाकर जरूर शेयर करूंगा उस वीडियो में कि क्या टॉपिक इन लोग से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जब तक आप इस सिलेबस के बेसिस पर आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सारा टॉपिक है फ्रेंड, मोस्ट ऑफ पीएसयू में सेम टॉपिक पूछा जाता है। तो आप एक पीएसयू का प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको हर पीएसयू का एग्जाम में आपको हेल्प होने वाला है। तो आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट financecarier.in पे विजिट करिए। वहां पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। कोर्स में हम आप लोग प्रोवाइड करते हैं एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं और अदर पीएसयू का क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको एमपी पीजीसीएल का भी पेपर मिल जाएगा। तो आप इस कंपनी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा वेबसाइट financecarier.in पे विजिट करिए और कोर्स का लिंक मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो फ्रेंड आपको ये सिलेबस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों पास शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फिनांस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपके पास हर नोटिफिकेशन लाता है और साथ साथ जो भी अदर इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो भी चैनल पर डिस्कस किया जाता है। आज ही चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।